हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेट नंबर 324 ए जेड, जिसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 और अब तक के सभी क्वेश्चन, उसके सभी खंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो कैसे, जैसा कि आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में का खंड है कि सिद्ध करना है, आपको सारणिक में दिया गया है। तो भाई इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा सॉल्यूशन में। तो देखिए, माना लेट, हमने मान लिया लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई आपको दिया गया है। तो हमने इसे मान लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं इसमें, यानी कि एल एच एस ले लिया हमने। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो अब इसमें करेंगे क्या, संक्रियाओं कौन कौन संक्रिया करेंगे, है ना। तो R1 माइनस R2, यानी R1 में से R2 को घटा दो रो 1 और रो 2 में, यानी रो 1 में से रो 2 को घटा देना है, तथा R2 माइनस R3, यानी R2 में से R3 को घटा दो। तो देखें कितना हो जाएगा। अब रो कौन सी, पहली रो ये रही, दूसरी रो ये रही। R1 माइनस R2, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां जब घटाएंगे तो जेड कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा वाई माइनस एक्स। ऐसे ही R2 माइनस R3, वाई माइनस जेड, यहां कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहां कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन निकाल लोगे, जेड माइनस वाई, और यहां जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें से R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड कॉमन करने पर लिखेंगे R1 से x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस जेड को उभयनिष्ठ करने पर, जब उभयनिष्ठ कर लेंगे तो देखें क्या बचेगा। यहां से x माइनस वाई निकाल लिया, R2 से y माइनस जेड निकाल लिया, क्या बचा, जब x माइनस वाई निकाल लिया, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो माइनस वाला तो कॉमन आ गया, तो अंदर कितना रह जाएगा, यहां पर हमारा x प्लस वाई। अब यहां पर देखें, जब यहां पर कॉमन लेंगे, लेकिन यहां पर क्या y माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां का बचेगा माइनस का जेड। सेम कंडीशन 1, यहां कितना बचेगा y प्लस जेड, यहां कितना बचेगा माइनस का x। अब जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये आपका ऐसे ही रहेगा। आपने x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन करके आपने क्या बचा। अब हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1, यानी R2 में से R1 घटा, दूसरी रो में से पहली रो को घटा दो। देखें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जब 1 में से 1 जाएगा तो देखो फर्स्ट टर्म तो ये ऐसी रहेगी, यानी फर्स्ट रो ऐसी रहेगी, 1 माइनस 1 0। अब y प्लस जेड में से जब माइनस एक्स माइनस वाई करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा जेड माइनस एक्स। यहां देखें, जब x में से z को घटाएंगे तो कितना बचेगा जेड माइनस एक्स, और यहां जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई ऐसे ही। अब हम यहां से जेड माइनस एक्स भी कॉमन निकाल लेंगे, कितना बचेगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स।
1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 0 1 1 जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये हो गया। अब ये तीनों कॉमन निकालने के बाद क्या करेंगे, अब हम एक चीज देखें, C2 में से, यानी अब देखो ये कॉलम है, C2 में से C3 को घटा दो, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको रफ कर लेंगे और इसके आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि स्पेस है कम, इधर नोट कर लिया होगा आपने। देखें हमने क्या करा, C2 माइनस C1 संक्रियाओं द्वारा, संक्रिया द्वारा, तो देखो C2 में से C1 को घटा दिया, यानी कैसे, क्या आया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 ये रहा, x प्लस वाई में से जेड को घटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस का जेड ये रहा, 0 ये रहा, 1 माइनस 1 0 1 ऐसा ही, जेड ये रहा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और यहां क्या है, एक्स वाई। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अगर आप इसको यहां रख लें, चेंज कर लेता हूं, सारणिक का रूल होता है, माइनस लगा लेंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 0 0 1 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, और यहां क्या है, एक्स वाई। अब इसका हम क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो देखो इसको छुपाया, इसको छुपाया, कितना हो गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई की 1 से इंटू, माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो माइनस ये रहा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो इंटू कर दी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, और माइनस का जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे कहा गया राइट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, यही संख्या लेके आनी थी ना, तो भाई ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, खा खंड की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, सोल्यूशन में सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर दिया गया है, यानी कि आपको रिलेशन दिया गया आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, संख्या 5 ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, जैसा कि देखो पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, बस उसमें क्या था, 5 की जगह 2 दिया गया था। पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या करना है आपको, वहां पर 2 था और यहां 5 है, 2 की जगह 5 कर देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हमें तुल्यता संबंध मैंने बताया था क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, जब किसी संबंध में स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों संबंध पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वतुल्य की। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य कैसे करेंगे, मान लेंगे, माना कि A इज बिलोंग्स टू जेड, ए क्या है, जेड को बिलोंग कर रहा है, तो A माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि तो
a माइनस ए इज इक्वल टू 0। जब a माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि a माइनस ए क्या कर रहा है, यानी a माइनस ए जो है 5 से विभाजित है। जब 5 से विभाजित हो तो a का संबंध a से हो गया, यानी a माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब तो a माइनस ए ये क्या है, 5 से विभाजित है। जब 5 से विभाजित है तो यानी a का संबंध किससे है, a से है, यानी कि a कॉमा ए इज बिलोंग्स टू r। जब r को बिलोंग कर रहा है अतः r कैसा है, स्वतुल्य है, अतः r स्वतुल्य है। जब r स्वतुल्य हो गया, अब बात आती है सममित की। तो पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर देखें क्या लिख देंगे, सममित। अब सममित में क्या होता है, सममित में मान लेते हैं हम कि माना a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू जेड, है ना, a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू जेड, तथा और माना a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, यानी a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि a का संबंध क्या है, b से है। तो जब a का संबंध b से है तो b का भी a से होना चाहिए, यही तो होता है सममित। तो जब अब इट इज इंप्लाइज, यानी a माइनस बी क्या है, 5 से विभाजित है। भाई जब a माइनस बी 5 से विभाजित है तो b माइनस ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। b माइनस ए भी 5 से विभाजित है, वही होगा। तो यानी क्या हो गया, यानी b का संबंध क्या हो गया, b रिलेशन a, b का संबंध a से हो गया। अतः ये यानी कि लिख दोगे अतः, यानी b का संबंध a से हो गया, तो b कॉमा a इज बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा a भी बिलोंग्स टू r हो गया। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r था, तो b कॉमा a भी बिलोंग्स टू r हो गया। तो लिख देंगे इट इज इंप्लाइज b कॉमा a 5 से विभाजित है, यानी विभाजित है, यानी कि इसमें क्या है, सम्मित है। अतः r सम्मित है, क्या है, सम्मित है, सम्मित लिख देंगे। अब स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, फिर तीसरा आता है संक्रामक। अब ये संक्रामक कैसे होता है, तो मान लेते हैं, माना a कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू जेड, जेड को बिलोंग कर रहे हैं, तो a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, तथा b कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर। भाई a कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि a का संबंध किससे है, a रिलेशन b और b रिलेशन c हो गया। भाई a का संबंध b से हो गया, b का संबंध c से हो गया, तो c का संबंध भी a से होना चाहिए, यही तो रूल है संक्रामक के लिए। तो करेंगे भाई, इट इज इंप्लाइज a माइनस बी 5 से विभाजित है और b माइनस सी 5 से विभाजित है, तो c माइनस ए भी 5 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर a माइनस बी 5 से विभाजित है, b माइनस सी 5 से विभाजित है, तो दोनों का योगफल भी तो 5 से होगा विभाजित। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी 5 से विभाजित होगा, b से b कट गया, यानी तो a माइनस सी क्या हुआ, 5 से विभाजित है, यानी a का संबंध c से है। जब a का संबंध b से है, b का c से, तो a का भी c से होना चाहिए। तो लिख दोगे a माइनस सी इज बिलोंग्स टू r, यानी a का संबंध c से है। जब a का संबंध c से है, यानी कि a माइनस सी बिलोंग्स टू r, तो अतः यह संक्रामक है। संक्रामक है तो अतः इसमें तुल्यता संबंध है, यही तो पूछा है, प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। अतः प्रदत्त संबंध एक
तुल्यता संबंध है। तो यही तो इसका आंसर है। आंसर हो गया। देखिए बढ़ते हैं इसके घाखंड की तरफ। आपको दिया समाकलन करना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7 dx का मान ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7 dx। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन, को 3 रूल है इसके। पहली कंडीशन एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। दूसरी कंडीशन एक्स के साथ में जो भी संख्या हो उसका कर दो आधा। तीसरी कंडीशन जो भी आंसर आएगा उसका कर दोगे वर्ग, जोड़ दो घटा दो। तो देखो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर अकेला है, अकेला है। एक्स के साथ में क्या है, 8 है, 8 का कर दो आधा, कितना बचा 4। 4 का स्क्वायर जोड़ दो घटा दो। तो 4 का स्क्वायर हमने क्या करा, जोड़ दिया, और 4 का स्क्वायर घटा दिया, प्लस का 7। ठीक, तो देखिए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 7 dx ही रहे। इंटीग्रेशन ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 16 में से 7 गए 9, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर dx। अब लगा देंगे फॉर्मूला वन। भाई इंटीग्रेशन दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2, कितना हो जाएगा x। x की जगह पे क्या है, x माइनस 4। तो x माइनस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक भाई, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर है। अब देखिए एक चीज ध्यान देखिए, माइनस ए स्क्वायर, ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, लॉग अब कितना है x प्लस, यानी कि x कितना हमारा x माइनस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और कितना है माइनस का 9 या माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखें भाई यही तो फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पूरा सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन मिलेगी आपको। कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 7 माइनस 9 लॉग एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चूंकि फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/2 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आपका कितना होता है माइनस का ए स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो जाता है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5वें का लाखंड है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं, वो भी बिना प्रतिस्थापित किए। पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे इक्के इक्के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। भाई देखिए सॉल्यूशन में, तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी, 52। ठीक, बादशाह कितने होते हैं, 4।
बादशाह की संख्या कितनी होगी? 4। बादशाह 4 होते हैं ना भाई। हुकुम का एक बादशाह, एक चिड़ी का, एक पान का, एक ईंट का, है ना। 2 लाल 2 काले, 4 बादशाह होते हैं। तो पहला पत्ता निकालना है। तो पहला पत्ता बादशाह निकालने की प्रायिकता। तो पहला पत्ता बादशाह निकालने की प्रायिकता। भाई अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी है? यानी कि बादशाह कितने हैं आपके पास? 4। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। 4/52 यानी कि 1/13। 4 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 1/13 आ गया। अब पहला पत्ते के निकालने की बात, तो लिख दोगे पहले पत्ते की निकासी के बाद शेष बचे पत्ते गड्डी में, शेष बचे पत्ते। भाई एक पत्ता निकल गया तो पत्ते कितने रह गए? 51। बादशाह कितने रह गए? 3। तो लिखोगे भाई दूसरे पत्ते, दूसरा पत्ता, दूसरा कर दो, दूसरा पत्ता बादशाह निकालने की प्रायिकता। तो दूसरा पत्ता जो आपने निकाला, पत्ते कितने रह गए? 51। दूसरा पत्ता बादशाह कितने रह गए? 3। तो 3 से भाग कर दो, 1/17। ठीक। लेकिन अब दूसरे पत्ते के निकालने के बाद अब लिखोगे दूसरे पत्ते की निकासी के बाद। तो दूसरे पत्ते की निकासी के बाद शेष पत्ते, शेष बचे पत्ते, कितने पत्ते बचे? तो शेष बचे पत्ते कितने हो गए आपके? भाई 51 थे, कितने रह गए? 50। लेकिन उनने कहा अब पत्ता निकालना तीसरा, और तीसरा पत्ता उनने क्या कहा? 1 तो लिखेंगे तीसरे पत्ते के 1 होने की प्रायिकता। भाई अब तीसरा पत्ता 1 होगा, 1 तो पूरे 4 है ना, तो 1 कितने हैं? 4। और पत्ते कितने रह गए? 50। भाग करा यानी कि 2/25। ठीक। तो अब बिना प्रतिस्थापित किए तो लिख देंगे बिना प्रतिस्थापित किए गए, यानी बिना प्रतिस्थापित किए पहले दोनों पत्ते, पहले दोनों पत्ते बादशाह तथा तीसरे पत्ते के 1 होने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगी भाई? पहले पत्ते, भाई पहला पत्ता निकाला आपने, उसकी प्रायिकता 1/13। दूसरा पत्ता निकाला 1/17। तीसरा पत्ता निकाला 2/25। तो कितना हो जाएगा? 2। 13 की, 17 की और 25 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? भाई गुणा कर लो। भाई जब गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 5 5 2 5, यानी 5525। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5525। इसकी प्रायिकता हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 का अगला खंड था, आखिरी खंड था 5वें क्वेश्चन का।
इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।